जय साईं राम साथियों, आपकी साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपके रूबरू लेकर के एक साईं भक्त की अर्ज़ी जो कि मेरे पास आई है। कविता ने मुझे फ़ोन करके बताया है, जगह का नाम शायद वो बताना भूल गई होंगी। तो कविता ने मुझे फ़ोन किया कि आंटी मुझे अपनी बेटी ज्योति के लिए अर्ज़ी लगवानी है। तो जब मैंने उनकी प्रॉब्लम पूछी, वो इतनी ज़्यादा है कि साथियों मुझे मतलब एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। कल मैं साईं मंदिर शाहदरा में थी उस समय जब उनकी अर्ज़ी आ रही थी, तो मैंने वहीं पर ये नोट कर लिया था। तो इन्होंने जो मुझे बात बताई कि इनकी बेटी जो है वो 25 साल की है और उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, और जब से उसके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है तो वो एक कान से थोड़ा कम सुनने लगी है, और ये बात उन्हें काफ़ी दिन बाद पता लगी। तो अब जो ज़्यादा समस्या उनके साथ हो रही है ना, तो उनकी बेटी का ना थोड़ा-सा याददाश्त भी कम हो गई है, भूल जाती है जल्दी-जल्दी चीज़ों को, और जब भूल जाती है तो कई बार वो बहुत तेज़ी में गुस्से में भी बोल जाती है, क्योंकि परेशान रहती है वो, है ना? लेकिन इतने अच्छा ये परिवार है साईं भक्त, जैसा मुझे कविता ने बताया कि मैं और मेरी बेटी दोनों ही बहुत अधिक बाबा को मानते हैं। मंदिर जाना, बाबा जी की किताबें पढ़ना और प्रतिदिन कष्ट निवारण मंत्र पढ़ना, बाबा के 11 वचन पढ़ना, साईं सच्चरित्र पढ़ना, ये सब कुछ ये करते हैं बाबा का, है ना? और इन्होंने मुझे ये भी बताया कि ज्योति जो इनकी बेटी है वो हमेशा ये बात कहती है कि बाबा सब ठीक कर देंगे, बाबा सब ठीक कर देंगे। और मेरा भी यही विश्वास है बाबा कि जिस बच्ची को इतना अधिक विश्वास है, तो उसको तो आप ठीक कर ही रहे हो, और धीरे-धीरे मैं समझती हूँ ठीक हो रही होगी ज़रूर। तो साथियों मेरा निवेदन है आपसे कि जिस भी किसी की अर्ज़ी लगती है ना, और जो भी उसको सुनता है प्रेयर को, तो आप ज़रूर खुद भी प्रेयर कर लिया करो। उसी समय बोल दिया करो कि साईं राम आप मदद करो इनकी, ताकि देखो जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं ना साथियों, तो हमारे साथ खुद ही अच्छा होता है। तो अरदास मिली-जुली होगी, सामूहिक अरदास में बहुत ताकत होती है, आप जानते हो। तो हम लोग जब कर रहे हैं ना, तो जो आप श्रोता हो ना, जो सुन रहे हो, आप भी उनके लिए प्रेयर कर लिया करो जिनको हमारी दुआओं की ज़रूरत है। दुआएँ बहुत काम करते हैं साथियों, है ना? और जब हम दूसरे का भला सोचते हैं तो हमारा भला तो अपने आप हो जाता है। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि जिसके लिए भी अर्ज़ी डलती है और आप सुनते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करो कि साईं रहम करना, साईं कृपा करो, है ना? तो अब मैं चलती हूँ, दूसरी अर्ज़ी मैं शाम के लिए तैयार करूँगी साथियों। और ऐसा नहीं है कि हम केवल साईं भक्तों की ही अर्ज़ी लगाते हैं, हम सबकी अर्ज़ी लगाते हैं। लेकिन मैं हर एक से इतना निवेदन ज़रूर करती हूँ कि चाहे आप साईं मंदिर ना जाते हों, आपके घर में साईं की मूर्ति हो, फ़ोटो हो, ना हो, कोई बात नहीं। बाबा के आगे दिया जलाते हो, नहीं जलाते हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप अर्ज़ी लगवा रहे हो, तो अपनी आँखें बंद करके अपने मंदिर में भले ही बाबा हों या ना हों, वो तो पुकार सुनते हैं। आप आँख बंद करके कहिए कि बाबा मुझ पर कृपा करो, बाबा मेरी परेशानी कम करो। इतना तो हर व्यक्ति को बोलना चाहिए जो भी अर्ज़ी लगवाता है। भले ही उसके घर में बाबा की मूर्ति हो या ना हो, तस्वीर हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल बाबा को अपने मन में बिठा कर के बोल दो, और बाकी हम तो सब कर ही रहे हैं। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आप मेरा कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे, और जिसकी भी परेशानी होगी आप सब मिलकर दुआ ज़रूर करोगे। जय साईं राम।